आपको क्या लगता है कामयाब होने के लिए क्या होना चाहिए? 90% लोग किस्मत, ज्ञान और सोच को मानते हैं, जबकि ये बातें सिर्फ 20% ही मैटर करती है। जिसमें किस्मत नाम की चीज इंसान खुद ही बनाता है, मेहनत और सोच का खेल वास्तव में प्रकृति ही करवाती है। और जैसे मान लो आप जिन महान लोगों को देखते हो, अगर उनकी जगह आप होते तो अपने खेल को किसका नाम देते? जैसे एपीजे अब्दुल कलाम विचारों में विश्वास रखते, स्वामी विवेकानंद विश्वास में जिद रखते, और आप और मैं किस्मत, सोच और हद पार मेहनत करने को कामयाबी का सूत्र कहते हैं, जबकि वास्तव में सारा खेल प्रकृति का होता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में सारा खेल प्रकृति का ही है। जैसे आज से ठीक कई वर्ष पहले अकबर और बीरबल जैसे महान लोग थे। आपको नहीं लगता है कि अकबर की जगह बीरबल को होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास कामयाब होने की सोच थी, परंतु अकबर के पास भी बहादुरी थी और किसी के सामने झुकने नहीं का हुनर था। यहाँ पर भी प्रकृति उनसे यह काम करवाती है कि तुम्हें वास्तव में किस रास्ते से होकर जाना है। अब बात करते हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप की, जिनका नाम लेते ही रगों में खून खोल उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने हरे घास की रोटी खाई, मेलों को छोड़कर जंगल में रहे। राम प्रसाद और चेतक जैसे साथी ने उनके लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। ये वो थे महाराणा प्रताप जो इतिहास के पन्नों में कभी झुके नहीं, क्योंकि उनके अंदर भी बहादुरी और किसी के सामने झुकना नहीं था, और ये भी काम प्रकृति ही उन्हें सिखाती है। अब बात करते हैं प्रकृति का मतलब क्या होता है। तुम अपने आसपास के वातावरण को देखो, और तुम जब किसी गलत रास्ते पर जाते हो तो सही रास्ते पर लाने वाली प्रकृति ही होती है। मुसीबतों को दिखाने वाली और बाहर निकालने वाली भी प्रकृति ही होती है। बस उस जगह हमें बहादुर और झुकना नहीं सीखना होता है। और मैं इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूं कि वास्तव में सारा खेल प्रकृति का ही है, क्योंकि आज से ठीक 2 महीने पहले की बात है, जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, मदद के लिए कोई विकल्प नहीं था, खुद के अलावा किसी पर विश्वास नहीं था। उस वक्त मुझे अपने दोस्त की वो बात याद आ गई कि हमें पैसों की अहमियत करनी चाहिए, उस जगह से सीखना और बहादुरी से आगे बढ़ना होना चाहिए। और वास्तव में प्रकृति हमें यही सिखाती है कि पैसों से ज्यादा तुम्हें खुद को समय मिलने का समय मिल रहा है। तुम उसमें अपने खेल को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे किसी इंसान को 3 बार समझाया जाता है, अगर वो नहीं समझे तो उसे छोड़ो, क्योंकि वो खुद ठोकर खाकर समझ जाएगा। और प्रकृति जानबूझकर हमें उस रास्ते पर लाती है जिस पर हमारा ध्यान नहीं होता। जैसे सफल होने के लिए 7 महीने ही काफी है, लेकिन कोई भी इंसान उन 7 महीनों की मेहनत का हकदार नहीं होता। पहले प्रकृति चेक करती है कि ये बंदा उस मंजिल के लिए लायक है या नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में समस्या आ रही है तो तुम वहां से सीखो, ऑब्जर्व करो और उस खेल को समझो कि प्रकृति वास्तव में तुम्हें क्या सिखा रही है। और मान लो कि जो तुम बनना चाहते थे वो बन गए, लेकिन उस वक्त तुम्हारे अंदर एक सवाल जरूर होगा कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इसके लायक हूं, यानी कि उस खेल का मजा ही नहीं जो उन परिस्थितियों से सीखकर आगे बढ़ा जाए। उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ पैसा होगा, लेकिन वो सीख नहीं होगी जो तुम उस खेल से सीख सकते थे। और प्रकृति तुम्हें यही सिखाती है कि अभी तुम्हें अपनी नींव को मजबूत करना है, जैसे खड़े कैसे रहना है और स्ट्रांग कैसे बनना है। और ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि इन बातों को मैंने उन महान लोगों के अंदर और मेरे उन महीनों के अंदर ऑब्जर्व किया है। और मान लो अगर उस वक्त मेरे पास भी पैसा होता तो वो बातें मैं नहीं सीख पाता जो मुझे पता है। और कामयाब लोग भी कहते हैं कि आप अपने आप को जितना समय दोगे, प्रकृति खुद बताएगी कि तुम्हें क्या करना है। असफल लोग प्रकृति को ही दोषी देते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन सफल लोगों के पास बहाने बनाने का विकल्प नहीं होता। बस आप इसे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। और वास्तव में तेरे अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है, क्योंकि तेरी आंखों में मुझे साफ दिख रहा है कि प्रकृति तुझे सिखाने वाली है। बस तू अपनी परिस्थितियों को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दे। और याद रख, इस दुनिया में बहुत से खेल के खिलाड़ी आए थे और ताबड़तोड़ तबाही मचाकर चले गए, क्योंकि प्रकृति उन्हें इसीलिए भेजती है कि तुम्हें उस धरती पर जाकर कुछ उखाड़ना ही है। और इसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जैसे अगर तुम गलत रास्ते पर भी जा रहे होंगे तो मैं तुम्हें खुद याद दिलाऊंगी कि तुम्हें कहां जाना है। और अगर सही रास्ते पर जा रहे होंगे तो मैं कुछ मुसीबतों का संकेत भेजूंगी कि तुम्हें पता चले कि वास्तव में खेल आसान नहीं होता। और इतिहास में मैंने महान लोगों को याद दिलाया भी, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, स्टीव जॉब्स, भीमराव अंबेडकर, यानी कि बहुत सारे लोग जो अपना खेल खेल कर चले गए। और उन्हीं को देखकर तुम भी वैसा बनने की सोचते हो तो अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि तुम्हारे साथ भी वही खेल खेला जाएगा। और तुमने राजस्थान का नाम तो सुना ही होगा, जहां शूरवीरों का जन्म होता है, जिसकी मिट्टी का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसने इतिहास दिखाया है। चित्तौड़गढ़ में जौहर, मेवाड़ में महाराणा, और रोंगटे खड़े कर देने वाले वो लोग जिनका नाम सुनते ही रगों में खून खोल उठता है। और ये सारा खेल प्रकृति का ही होता है। जैसे प्रकृति हमें सिखाती है कि अगर कोई तुम्हारी औकात पूछे, गरीबी का मजाक उड़ाए और कोई विश्वास तोड़े तो अफसोस मत करना, बल्कि ये तो शुरुआत है जो तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाती है, ताकि जब तुम उस मंजिल तक पहुंचो तो तुम्हें कोई गिरा ना सके। और जैसे जैसे तुम इस जिंदगी के सफर में आगे बढ़ोगे तुम्हें मुसीबतें दिखेगी, लेकिन तुम आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रकृति चल रही है। और अगर तुम कहीं रुक गए तो मैं तुम्हें खुद याद दिलाऊंगी कि तुम्हें क्या करना है और कहां जाना है। बस फर्क है सोचने का और आगे बढ़ने का। और तुम मोटिवेशन के लिए इधर उधर मत भटक
तक, जबकि वास्तव में मोटिवेशन तेरे अंदर और तेरी परिस्थितियों में ही है, जहां 90% नियम डिसिप्लिन का लागू होता है। और ये प्यार मोहब्बत करना सब चलावा है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को दो तरीके से देखो, प्रकृति और कर्म। जैसे या तो तुम इस जिंदगी को समझो और अपने आसपास के वातावरण का आनंद उठाओ, या फिर काम ऐसा करो कि प्रकृति खुद गले लगाए। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्म की। और तुमने अमेज़न का जंगल तो देखा ही होगा, जहां इंसान के फेफड़ों को दिखाता है, आसमान ऊंचा उठना सिखाता है, ये धरती गिरकर उठना सिखाती है, और ये प्रकृति हर दिन खुश रहना सिखाती है। और उसी तरह कोई भी समस्या हर दिन के लिए नहीं होती, बस तुम्हारे देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। इस दुनिया में 70% लोग गरीब इंसान को देखकर इमोशनल फील करते हैं, जबकि तुम्हें यह देखना चाहिए कि मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूं, और तुम्हें वही दिखाया जाएगा जो प्रकृति तुम्हें दिखाएगी। और मेरी ये बातें सुनकर तुम हाथ पर हाथ रखकर मत बैठ जाना, क्योंकि प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि तू जहां से आया था वहीं पर मिट जाएगा। तुम्हें उठ खड़ा होना होगा, घर से निकलना होगा और सीखना होगा। ठोकरें हजारों मिलेगी, विश्वास तोड़ने की बहुत सी कोशिश की जाएगी, और तुम्हारी औकात पूछी जाएगी, गरीबी और स्थिति का मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन उस वक्त इस बात को याद रखना कि यही तो मजा है, और इसमें मैं तुम्हारी सिर्फ 80% ही मदद करूंगी, क्योंकि बाकी की 20% मदद तुम्हें खुद करनी है। बस तू जो भी कर रहा है बस उसे करता जा। और अगर तुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहां जाना है और क्या करना है, तो ज्यादा सोचना बंद कर, मैं तुझे खुद बताऊंगी कि तुझे क्या करना है, और जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि दुख में अच्छा ढूंढने वाले ही सफल होते हैं। और अगर तुम अच्छा देखोगे, सुनोगे और पढ़ोगे, तो सच में प्रकृति भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगी। मेरी बातें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, लेकिन इस पूरे खेल को मैं एक लाइन में बताऊंगा तो वो यही होगा कि ना खेल दिमाग का है ना किस्मत का, खेल है प्रकृति का, तुम्हारे विचारों का। बस खुद को थोड़ा समय दो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि प्रकृति तुम्हारी सोच से ही जुड़ी होती है, और जिस दिन तुम और तुम्हारी आत्मा एक हो गई उसी दिन कामयाबी भी मिल जाएगी। अब वीडियो को ज्यादा देखने से कुछ नहीं होगा, कमेंट में लिखना होगा कि वास्तव में सारा खेल प्रकृति का है, या फिर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो जो आपने ऑब्जर्व किया हो। और ध्यान रखो, अगला वीडियो उसी पर होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं चेतन आपके सपोर्ट करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।